बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच बैठक हुई है। ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर कमांडर स्तर की ये बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच एक बैठक हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। जिस तरह से बीते दिनों सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, इस बीच ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर कमांडर स्तर की बैठक होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच ये बैठक हुई है और ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर कमांडर स्तर की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ऐसे कयास हैं। हमारे एडिटर मनोज कौल ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मनोज, ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर कमांडर स्तर की बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, खास तौर पर ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की तरफ से बीते 10 दिनों में 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। मनोज। जी हाँ, बिल्कुल जैस्मिन, ये जो मीटिंग है ये 11 बजे शुरू हुई थी और लगभग 1 घंटा ये मीटिंग चली और 12 बजे तक ये मीटिंग चली, जिसमें बीएसएफ के कमांडेंट थे भारत की तरफ से और उनके साथ 3-4 और अधिकारी थे बीएसएफ के, और पाकिस्तानी रेंजर्स के भी अधिकारी इसमें मौजूद थे। और उसमें जिस तरह से 26 तारीख को रिसेंट अगर हम बात करें तो अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, वो बात भारत ने जोर देकर उठाई है और बीएसएफ ने उनसे ये कहा है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट है दोनों देशों के दरमियान उसका पालन हो, और भारत हमेशा से उसका पालन करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वक्फे से वहां से सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया जा रहा है। और अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले जो सीज फायर वायलेशन की गई थी, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई थी पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से अर्निया सेक्टर में, वहां हमने देखा कि किस तरह से जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको टारगेट बनाया गया था। हमने देखा कि कई जो मकान है उनमें दरारें पड़ी थी और एक जो फीमेल थी वो स्प्लिंटर लगने से जख्मी भी हो गई थी। हालांकि इसमें बीएसएफ ने करारा जवाब दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को। लेकिन भारत हमेशा से ये चाहता है कि चाहे बॉर्डर हो या फिर एलओसी हो, उस पर शांति कायम रहे, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ कोई किसी भी तरह का बिगाड़ नहीं चाहता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और बार बार उसकी तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है, शेलिंग की जाती है भारतीय एरियाज में। तो वो सारे कंसर्न आज बीएसएफ ने वहां पर उठाए। वहाँ जो पाकिस्तानी रेंजर्स के जो ऑफिसर्स थे उनको ये बताया कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि इससे जो संधि हुई है, जो सीज फायर एग्रीमेंट है, उसकी उसको हम ये कह सकते हैं कि वो आप उसको तोड़ रहे हैं। तो आप ऐसा मत करें। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत ने ये मामला उठाया है उसे ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं करेगा। हालांकि पहले भी इस तरह की मीटिंगें हुई हैं जैस्मिन, कि जिसमें भारत ने अपने कंसर्न्स बताए हैं और पाकिस्तान से ये कहा है कि आप इस तरह की नापाक हरकतें ना करें, क्योंकि अगर आप इसी तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो अपनी जो सरहदें हैं उसको बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकता है और अपने जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको बचाने के लिए कार्रवाई कर सकता है। और उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप वहां से प्रोवोक करेंगे, अगर आप वहां से फायरिंग करेंगे तो बीएसएफ भी मजबूर हो जाता है फायरिंग करने पर, जैसा कि 26 तारीख को हुआ भी जब पाकिस्तान ने वहां से फायरिंग की और शेलिंग की भारतीय इलाकों में। तो उसके बाद बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब इससे यही उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान अब सबक सीख लेगा और जिस तरह से कंसर्न उठाए गए हैं इस मीटिंग के द्वारा, तो पाकिस्तान अब इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। अब लेकिन अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान कितना जिस तरह से उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि वो नहीं करेंगे, जिस तरह से उनको बताया गया है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल मनोज, और क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क से इतनी आसानी से सकारात्मक रवैये की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, जो इतनी आसानी से सीज फायर का उल्लंघन करता है। लेकिन जरूर आगे आने वाले समय में अब ये बैठक हुई है तो माना जा सकता है कि शायद पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम ना दे। बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।